हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अक्सर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित एक कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थान। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, 2023 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि हाल ही के वर्षों में चांद, गिनी, माली और सूडान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था किस कारण से। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए थे, जैसे दोस्तों दुर्लभ मृदा की खोज, चीनी बेस स्थापित करना, सहारा मारुस्थल का प्रसार या सफल तख्तापलट। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम बात करें तो 2022 में भी दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जिसमें इसका सवाल था दोस्तों, एक तरफ देश और दूसरी तरफ समाचार में होने के कारण प्रमुख कारण। तो दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने आज कुछ महत्वपूर्ण जो साल भर चर्चा में रहे देश के बारे में जानेंगे और वो किस कारण चर्चा में रहे उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चर्चित देश है दोस्तों, वो देश हैं जो आपातकाल के कारण इस साल चर्चा में रहे हैं। उनमें शामिल है दोस्तों नाइजीरिया, इक्वाडोर, इथियोपिया, लीबिया और सेशेल। ये कुछ प्रमुख देश है दोस्तों जहां पर आपातकाल इस साल लागू हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम गृह युद्ध के कारण कुछ प्रमुख देशों की बात करें तो उनमें है सेनेगल, स्पेन, लीबिया, इजराइल, सूडान और गेबान। ये कुछ प्रमुख देश है दोस्तों जहां पर गृह युद्ध की स्थिति हमें देखने को इस वर्ष मिली थी। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम बात करें राजनीतिक संकट से संबंधित देश तो उसमें शामिल है दोस्तों वानुआतू, गेबान और उज्बेकिस्तान। ये कुछ प्रमुख देश है दोस्तों जहां इस साल राजनीतिक संकट को देखने को मिला था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बाढ़। कुछ प्रमुख देश है जहां कुछ बाढ़ आए हुए हैं, जिसमें शामिल है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेशेल, रवांडा, लीबिया, सोमालिया। ये कुछ प्रमुख देश है दोस्तों जहां इस वर्ष बाढ़ की स्थिति देखी गई है, जहां दोस्तों कई लोगों की मृत्यु हुई है, साथ ही साथ कितनों रुपए की हानि भी हुई है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम भूकंप की बात करें तो दोस्तों मोरक्को, आइसलैंड और रवांडा ये कुछ देश है दोस्तों जहां भूकंप की घटनाएं देखी गई है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम ज्वालामुखी उद्गार की बात करें तो उसमें शामिल है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी, आइसलैंड, इटली और फिलीपींस। ये कुछ देश है दोस्तों जहां ज्वालामुखी उद्गार की समस्या हमें देखने को मिला है। उसी प्रकार दोस्तों, इस साल कुछ द्वीपीय देश भी साल भर चर्चा में रहे हैं, जिसमें शामिल है मार्शल द्वीप, आइसलैंड, वानुआतू, क्यूबा, तिमोर लेस्टे, हवाई, तुवालू, साइप्रस और डोमिनिका। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख द्वीपीय देश हैं जो साल भर किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम एक एक करके देश को देखेंगे जो किस कारण से चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है नाइजीरिया। तो दोस्तों, नाइजीरिया में इस साल दोस्तों क्या हुआ था, खाद्य सुरक्षा को लेकर उस देश में आपातकाल हुआ था। उससे दूसरा देश है दोस्तों वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पर दोस्तों कुछ महीने पहले हमने देखा है कि हैजा के कारण वहाँ कई लोगों की मृत्यु हुई है। जो तीसरा देश है दोस्तों वो लीबिया है, जहाँ दोस्तों क्या हुआ, आपातकाल की स्थिति आ गई है, जिसके कारण दोस्तों उसका जो एकमात्र सैन्य हवाई अड्डे थे उसको बंद करना पड़ा। उसी प्रकार दोस्तों जो उज्बेकिस्तान है दोस्तों, वहाँ दोस्तों जो क्या है, जो मानव अधिकार को सर्वोच्च महत्व देने वाला जो संविधान है दोस्तों, उसके लिए जनमत करवाया गया है लोगों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब इन देशों को हम मैप में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहला है दोस्तों नाइजीरिया। तो नाइजीरिया है दोस्तों, इसके पड़ोसी देश हैं दोस्तों नाइजर, चाद, कैमरून, बेनिन और टोगो। तो दोस्तों, ये नाइजीरिया से सीमा में लगे या सीमावर्ती देश है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला देश है दोस्तों वह है रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये देश भी चर्चा में रहे हैं। तो इससे सीमावर्ती जो देश है दोस्तों वो है डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो और गैबान। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला जो देश है दोस्तों वो है लीबिया। तो लीबिया भी इस साल चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें लीबिया की, तो जो उसकी सीमा है दोस्तों वह क्या करे, भूमध्य सागर से मिलती है। और जो उसको सीमावर्ती जो देश है दोस्तों वो है इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, माली, अर्जेलिया और टूनिशिया। तो दोस्तों ये है लीबिया से के सीमावर्ती देश, आप इसे जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी इससे भी सवाल बनाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो राज्य देश है दोस्तों वो है उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों यदि हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसमें दोस्तों एक अरल सागर है और उसके जो पड़ोसी देशों में है शामिल दोस्तों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइए और कुछ देश देख लेते हैं जो किस कारण से चर्चा में रहे हैं। उनमें से एक है दोस्तों सूरीनाम, जिसे दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। इस कारण दोस्तों सूरीनाम जो है इस साल चर्चा का विषय बना है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें डोमिनिका की, तो दोस्तों जो डोमिनिका देश है वह दुनिया का पहला स्पर्म रिजर्व बनाने की घोषणा की है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें, अभी दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण द्वीपीय देश भी देखे हैं जो साल भर चर्चा में रहे हैं। उन्हीं द्वीपीय देश में जो दो द्वीपीय देश है, एक हवाई और दूसरा डोमिनिका, ये जो दो द्वीपीय देश है दोस्तों उसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है। दोस्तों यूपीएससी इस पर भी एक सवाल बना सकती है, जैसा कि दोस्तों कुछ द्वीपीय देश के नाम दे देंगे और उसके बाद आपसे सवाल करेंगे कि उपयुक्त में से कौन से द्वीपीय देश है जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो दोस्तों जो दो द्वीपीय देश है जो है हवाई और डोमिनिका, जिसका जो निर्माण है दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है दोस्तों है आइसलैंड। तो दोस्तों जो आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, उन्होंने दोस्तों जो महिलाओं की हड़ताल जो समान वेतन के लिए कर रही थी उसमें वे शामिल हुए हैं, इसलिए दोस्तों आइसलैंड चर्चा का विषय बना रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इन देशों को दोस्तों हम मैप में भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं सूरीनाम। तो सूरीनाम दोस्तों है, इनके पड़ोसी देशों में दोस्तों ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना और फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का हिस्सा है। तो दोस्तों आप यह जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो साल भर चर्चा में रहे हैं, वो किसी न किसी सागर या महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यही वो देश हैं जो साल भर न्यूज में रहे हैं और वो वही देश हैं जो किसी न किसी सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों यदि हम बात करें भूमध्य सागर की, तो जो साइप्रस और लीबिया है दोस्तों वो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें निकारागुआ और क्यूबा की, तो दोस्तों ये दोस्तों कैरेबियन सागर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें पेरू, तुवालू, वानुआतू और इक्वाडोर, ये जो सभी देश है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों बात करें सूरीनाम, डोमिनिका, बेनिन और गैबान, ये जो देश है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें हिंद महासागर में, तो दोस्तों तंजानिया, तिमोर लेस्ते, कोकोस द्वीप, ये सभी हिंद महासागर में अवस्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें कतर की, तो कतर जो है दोस्तों फारस की खाड़ी में अवस्थित है। उसी प्रकार दोस्तों ने बाल्टिक सागर की बात करें तो लुथियाना, और दोस्तों लाल सागर की बात करें तो सूडान और इरिट्रिया जो है दोस्तों वो लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यूपीएससी इस पर भी सवाल बना सकती है, इसलिए दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों और अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कुछ देश हैं जो चर्चा में रहे हैं, और जो देश है दोस्तों वो महत्वपूर्ण सागर और महासागर के बीचों बीच या उस सागर के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें है, पहला है दोस्तों अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर और नॉर्वेजियन सागर। तो दोस्तों इन तीनों के बीच में दोस्तों आइसलैंड उपस्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, तीनों सागर के बीचों बीच दोस्तों निकारागुआ पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर,
कैरिबियन सागर। तो दोस्तों ये तीनों सागर के बीच तो दोस्तों टाई जंक्शन के रूप में है क्यूबा देश उपस्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें एजियन सागर, ओनियन सागर, भूमध्य सागर। तो दोस्तों जो ग्रीस है वो तीनों सागर, जो ग्रीस की सीमाएं हैं दोस्तों वो तीनों सागर पे मिलती हैं। उसी प्रकार बात करें दोस्तों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर। तो दोस्तों ये जो तीनों सागर है वो कोलंबिया की सीमा से मिलती है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण सागर है, उनकी सीमा से लगे देश हैं। आइए दोस्तों हम इस एक एक करके मैप में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आइसलैंड। तो दोस्तों जो आइसलैंड है वो क्या है, नॉर्वेजियन सागर और अटलांटिक सागर और इस साइड दोस्तों आर्कटिक सागर, तीनों के टाई जंक्शन पर उपस्थित है आइसलैंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है दोस्तों वो है निकारागुआ। तो दोस्तों जो निकारागुआ है वो कैरिबियन सागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये तीनों के टाई जंक्शन पर स्थित है, या जो उसकी सीमा है दोस्तों तीनों महासागर से लगती है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो देश है दोस्तों वो है क्यूबा। तो क्यूबा दोस्तों अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, तीनों के टाई जंक्शन में उपस्थित है, अर्थात दोस्तों उसकी सीमा जो है तीनों सागर से लगती है। इसी प्रकार दोस्तों जो ग्रीस है दोस्तों, ग्रीस दोस्तों इस वर्ष चर्चा का विषय बना इसलिए रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के वो हाल ही में ग्रीस की राजकीय यात्रा पर गए कई दशकों बाद, इसलिए दोस्तों ग्रीस जो है इस साल चर्चा का विषय रहा है। तो जो ग्रीस है दोस्तों वह अजेनियन सी, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर, तीनों के टाई जंक्शन पर स्थित है, अर्थात दोस्तों इसकी जो सीमा है तीनों सागर से लगती है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करें दोस्तों कोलंबिया। तो कोलंबिया भी दोस्तों आर्कटिक महासागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, तीनों सागर की सीमा के साथ टाई जंक्शन पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में रहे देश और उसके क्या कारण से वो चर्चा में रहे उससे संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।